हनुमंता फिल्म्स में आप सभी का स्वागत है। आज से कुछ महीने पहले मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि वीर रस के बारे में विस्तार से वीडियो बनाकर आप सभी के साथ साझा करेंगे, लेकिन फिल्म के लेखन और निर्देशन में व्यस्त होने के कारण इसे बनाने में विलंब हो गया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। अभी मुझे मौका मिला है कि अपने किए गए वादा को निभाने के लिए मैं आप सभी के सामने YouTube के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। तो रस भाव के इस सेगमेंट में जानेंगे वीर रस के बारे में सभी जानकारियां विस्तार से। वीर रस का अर्थ क्या होता है, वीर रस के अस्थाई भाव क्या है, वीर रस के पहचान कैसे करेंगे, वीर रस के परिभाषा क्या है आदि वीर रस से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पे हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। सबसे पहले जानते हैं वीर रस का अर्थ मतलब। तो होता है बहादुर, और वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह, अर्थात उत्साह मतलब उमंग, उस काम को या उस चीजों को करने के लिए तत्पर हो जाना, तैयार हो जाना। तो वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह, जो चेहरे पर दिखाई देता है। वीर रस की पहचान आप कैसे करेंगे? तो वीर रस सिंपल सा है कि जब कोई पात्र या व्यक्ति दूसरे पात्र या व्यक्ति को समझाता हो, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता हो, किसी काम को करने के लिए उसे धिक्कारता हो कि तुम नहीं कर सकते हो, और फिर उस काम करने तैयार हो जाता है, वहां वीर रस होगा। हम नॉर्मल जो मास्टर जी बताते हैं, पढ़ाई के वक्त बताते हैं, बेटा गलत करोगे तो चोर बनोगे, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बहादुर बनोगे, साहब बनोगे, बड़े अधिकारी बनोगे। तो वहां पे भी वीर रस है। जब सेना अपने अन्य सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित करता है, वहां भी सेना जो समझाता है वो भी वीर रस होगा, और जो प्रेरित होता है, लड़ने के तैयार होता है, वो भी वीर रस होगा। अर्थात जब कोई पात्र किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, वो वीर रस में आएगा, अर्थात उत्साहित हो जाता है। और जो उत्साहित होता है वो भी वीर रस में आएगा, और जो उसे उत्साहित करता है वो भी वीर रस में आएगा। जब किसी भी कार्य को करके हम विजय प्राप्त करते हैं, वो भी वीर रस में आता है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए निकलते हैं, वो भी वीर रस में आएगा। ये चीज ध्यान रखने की बात है कि वीर रस जब अपने चरम सीमा को क्रॉस करता है तो वहां पे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के जो पहचान अर्थात अस्थाई भाव जब चेहरे पे दिखेगा तो कैसे लगेगा? जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं या समझाते हैं, मास्टर जी बच्चे को समझाते हैं, अपने सीनियर आपको समझाता है, तो चेहरे पे उस समय गर्व की खुशी होती है, चेहरे पे चमक आ जाती है।
शरीर में जोश आ जाता है और आपके शब्दों में गर्माहट, जोशीला शब्द निकलता है, चेहरे खिल उठते हैं। ये उसकी पहचान है, उसकी परिभाषा। जब कोई पात्र या व्यक्ति किसी घटना को देखकर या अपने कानों से सुनकर या किताब, नाटक, कहानी, स्क्रिप्ट को पढ़ के महसूस करने के बाद उसके चेहरे पे जो उत्साह की भाव दिखाई दे, वो वीर रस के स्थायी भाव उत्साह होता है। और इससे प्रेरित होकर, अर्थात इससे प्रेरित होने की जो भावना उत्पन्न हो, वो वीर रस कहलाता है। या फिर इसके उल्टा समझ लीजिए आप, जब कोई पात्र या व्यक्ति किसी घटना को देखने के बाद या किसी शब्दों को सुनने के बाद या स्क्रिप्ट, कहानी, नाटक, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होने की जो भावना होता है, वो वीर रस कहलाता है। और इससे उत्पन्न होने वाले, अर्थात चेहरे पे इस रस का जो स्वरूप दिखाई दे, उस स्वरूप को या अस्थायी भाव को उत्साह कहते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मास्टर जी बच्चे को कहते हैं, देखो दीपक, अगर तुम नहीं पढ़ोगे बेटा तो आगे चलकर क्या बनोगे? चोर बनोगे। जब चोर बनोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी, पीटेगी और सब तुमको गलत दृष्टि से देखेंगे। अगर यही तुम अभी पढ़ लोगे तो कल होके बड़ा अधिकारी बनोगे, लोगों को आदेश करोगे, खूब पैसे कमाओगे। तो बताओ बेटा, तुम क्या बनना पसंद करोगे इन दोनों चीजों में से? दीपक बोलता है, मास्टर जी मैं पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहूंगा। ये जो मास्टर जी के बातों से प्रेरित हुआ, उत्साहित हुआ और अधिकारी बनने के लिए उत्साहित हुआ, यही तो वीर रस है। ये समझाने के बाद जो बच्चा या व्यक्ति प्रेरित हो जाए या उत्साहित हो जाए उस कार्य को करने के लिए, जो कोई व्यक्ति उसे कहने के लिए कहता है या स्क्रिप्ट में पढ़ने के बाद उसे कहा जाता है या किसी कानों के द्वारा सुना जाता है या घटना को देखने के बाद, जैसे चोर चोरी करने आता है किसी के पास, कोई व्यक्ति देखता है और मांगते हैं मदद करो मदद करो, देखो तो दूसरा व्यक्ति उससे उत्साहित होकर उसे बचाता है, चोरों से उसे बचाता है, उसे लूटने से बचाता है। यही तो है उत्साह, यही तो है वीर रस। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप वीर रस को समझ गए होंगे। लेकिन याद रखिएगा, वीर रस जब उत्पन्न होगा तो गर्व उत्पन्न होता है। वीर रस जब उत्पन्न होगा तो चेहरे पे चमक आ जाती है, चेहरे पे मुस्कान बिखर जाती है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाता है। तो एक कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुम निडर बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ये भी प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है लोगों को। कवि अपने शब्दों के द्वारा लोगों को प्रेरित कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा विजय निश्चित है, चाहे कुछ भी हो घबराओ मत। वीर रस है, और वीर रस में आदमी वो सारे काम करने के तैयार हो जाता है जो जिससे कभी उसने मना किया था, चाहे वो उसके किसी दूसरे के पॉइंट से गलत हो, लेकिन उसके पॉइंट से सही है, पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तो करेगा।
आतंकवादी का जब पहले मना करता है कि मैं ये गलत काम में नहीं करूंगा, लेकिन उसको ऐसे प्रेरित किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, और फिर उस घटना को अंजाम देने के लिए, लोगों को कत्ल करने के लिए तैयार किया जाता है। तो प्रेरित नहीं, मैं करूंगा, चाहे वो जिस तरह से तैयार करे, करूंगा। और उसको जब ऐसे ऐसे तैयार किया जाता है कि वो वीर रस अपने चरम सीमा को क्रॉस करता है और क्रोध में बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वीर रस और रौद्र रस में सिर्फ एक बाल के बीच ही, बाल इतना ही उसका, क्या बोलते हैं उसको, लकीर है। इधर वीर रस, उधर रौद्र रस। रौद्र रस जब चरम सीमा क्रॉस करता है, करते 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 तब वो रौद्र रस पे बदल जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार। अगले वीडियो में जानेंगे रस और भाव के किसी अन्य पहलू पे, किसी अन्य रस भाव पे जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस जारी रखिए।